हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार और हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो ज्योमेट्री में हमने पिछली वीडियो आपको सरकम सेंटर पढ़ाया था और सरकम सेंटर के बाद हमने आपको पढ़ाया था चारों सेंटर को एक साथ। चारों सेंटर को हमने एक साथ इसलिए पढ़ाया था कि जो बच्चों को डाउट हो, जैसे मीडियन में परपेंडिकुलर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, हाइट क्या होती है, कब 90 प्लस हाफ ए बनता है, कब 180 माइनस ए बनता है, कब दोगुना कोण बनता है, सरकम सेंटर क्या होता है, इन सेंटर क्या होता है, इन सबसे रिलेटेड जितने भी डाउट आपके हो सकते हैं, इन सबको डाउट क्लियर करने के लिए मैंने पिछला वीडियो बनाया है जो आपको दिख रहा होगा थंबनेल पे, जहां लिखा है सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर। उसमें हमने क्लियर किया। तो आइए सरकम सेंटर पे और ऑर्थो सेंटर पे, यानी कि परिकेंद्र पे और लंब केंद्र पे कुछ क्वेश्चन हम करते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम 2018 के मेंस में आए हैं, और कुछ हमने और भी सवाल लिए हैं जो एनटीपीसी में कुछ सवाल आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। 2018 मेंस में सवाल पूछा गया है। 2018 मेंस में 3 पेपर हुए थे, लगभग 2-2 क्वेश्चन सारे सेट में आया था। तो हमने सिर्फ डेट तो नहीं डाला है, सिर्फ हमने ये डाल दिया कि सीजीएल 2018 मेंस अलग अलग शिफ्ट का है। कुछ 11 सितंबर के हैं, कुछ 12 के हैं और कुछ 13 के हैं। ठीक है, देखिए सब आसान क्वेश्चन है। दिया है कि द साइड ऑफ ए ट्रायंगल 12, 35 और 37, एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 12, 35, 37 है, तो उसका सरकम रेडियस क्या होगा, उसकी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि ट्रिपलेट क्या होते हैं। मैं अगली वीडियो जो आएगी, इससे बाद वाली जो वीडियो आएगी, मैं उसमें ट्रिपलेट के बारे में बताऊंगा कि जब मैं आपको थ्योरम पढ़ाऊंगा, जैसे पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा, थेल्स थ्योरम पढ़ाऊंगा, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाऊंगा, तो जो इसके बाद वाली वीडियो आएगी उसमें आप उन सारी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपने देखा कि एक त्रिभुज की भुजाएं 12, 35 और 37 हैं। इसका मतलब अगर आपको पता है कि ये 12, 35, 37 एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड हैं, ये 12 है, ये 35 है और सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस होती है 37। बात क्लियर? और ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब 12, 35, 37 एक ट्रिपलेट हैं। ट्रिपलेट मतलब मैं अगली वीडियो में पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, जब पाइथागोरस का थ्योरम पढ़ाऊंगा, थेल्स थ्योरम पढ़ाऊंगा और मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ाऊंगा। अभी आप इतनी सी बात समझिए कि 12, 35, 37 का एक ट्रिपलेट बनता है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हैं। यानी ट्रिपलेट किसे कहते हैं, किसे कहेंगे ट्रिपलेट? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अगर इसके स्क्वायर के बराबर होगा तो वही कहलाता है ट्रिपलेट। यानी 3 साइड, 3 ऐसे नंबर जो किसी राइट एंगल ट्रायंगल को फॉलो करते हों या सेटिस्फाई करते हों, वही कहलाते हैं ट्रिपलेट। बात क्लियर? और अगर पूछा गया इसकी परिवृत्त की त्रिज्या, तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है? इसका मिड पॉइंट होता है ना। हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट तो कितना हो जाएगा? 18.5। कितना हो जाएगा? 18.5। अरे इसका आधा होता है, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 18.5। क्लियर? तो आप बता सकते हैं, यानी ये वाली लेंथ अगर मैं इसका नाम दे दूं, चलिए मैं इसका थोड़ी देर के लिए आपको समझाने के लिए नाम दे देता हूं, ए बी, मैं इसका नाम दे देता हूं। तो आपको पता है इसकी जो आर होगी, सरकम रेडियस कितना निकाला आपने? 18.5। बात क्लियर? अगर कभी आपसे पूछ दे इसका इन रेडियस कितना होगा, हालांकि इस सवाल में नहीं पूछा है, मैं आपको रिकॉल करता हूं। इन रेडियस के लिए मैंने क्या बताया है? P प्लस बी माइनस एच डिवाइड बाई 2, यही तो बताया ना मैंने इन रेडियस के लिए। जो स्टूडेंट नए हैं वो पिछली वीडियो देखिए इन रेडियस की, तो आपको वहाँ से पता चलेगा। सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ा रखी हैं बिल्कुल डिटेल से। तो जो स्टूडेंट नए हैं वो पिछली वीडियो एक बार देखिए। तो परपेंडिकुलर कितना है? 12, बेस कितना? 35 और हाइपोटेनियस कितना है? 37। परपेंडिकुलर बेस माइनस हाइपोटेनियस डिवाइड बाई 2, तो 35 में से 37 जाएगा -2, 12 में से -2 जाएगा तो 10, और 10 को आप 2 से भाग देंगे। तो अगर कोई आपसे पूछ दे इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आप यहाँ से बता सकते हैं 5। बात क्लियर है ना? हालांकि यहाँ पूछा नहीं गया, यहाँ सिर्फ ये पूछा गया 2018 के मेंस में। अगर आपसे मान लीजिए कोई ये वाली लेंथ पूछ दिया, BD की लेंथ, ये वाली लेंथ, तो कितना? ये भी वही होगा। अगर मैंने इसका नाम दे दिया BD, तो BD भी कितना होगा? ये भी 18.5 ही होगा, है कि नहीं है? क्योंकि अगर आप यहाँ से सर्कल कोई खींचेंगे, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, अगर कोई सर्कल खींचेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। सेंटर से ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, तो तीनों त्रिज्याएं क्या होंगी? बराबर होंगी। यानी ये भी कितना हो जाएगा? BD का मान 18.5। ठीक है, चलिए फिर बात क्लियर? अगला सवाल लें।
ठीक है, मैं जो पूछा गया उसके साथ साथ भी चीज़ें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या आपसे पूछी जा सकती हैं, वो भी चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं ना। अगला क्वेश्चन है, ये भी सीजीएल मेंस 2018 में ही पूछा गया है अलग पेपर में। देखिए सवाल क्या दिया गया है, एक समकोण त्रिभुज के बहिर्वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, यानी कि सरकम रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, और इन रेडियस दिया है 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि परिवृत्त की त्रिज्या जो कैपिटल आर का मान दिया हुआ है वो दिया है 15 सेंटीमीटर, और जो स्मॉल आर यानी कि इन रेडियस अंतःवृत्त की त्रिज्या दे रखी है वो 6 सेंटीमीटर। तो पूछा गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं एक बार आपके लिए ऑप्शन लिखता हूं। पहला ऑप्शन बी है, ये सी है और ये डी है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 30, 24 और 25। अगला वाला जो ऑप्शन है वो है 24, 36 और 30। अगला वाला जो ऑप्शन है वो है 30, 40 और 41। अगला वाला जो है 18, 24 और 30। क्लियर है, ध्यान दीजिए। तो आप हमें बताइए कि अगर रेडियस जो इसकी परिवृत्त की त्रिज्या वो 15 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिवृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है तो उसका हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण फिर 30 होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस का ही तो आधा होता है। इसका मतलब कि हाइपोटेनियस 30 होगा, एंड हाइपोटेनियस इज द ग्रेटेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, और जो हाइपोटेनियस होती है वो ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप बताइए सबसे बड़ी भुजा तो 36 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 36 होगा तो ये हाइपोटेनियस होगा। मैं एक बात बता रहा हूँ कि अगर ये 36 होगा तो इसका हाइपोटेनियस 36 होगा, तो इसकी रेडियस कितनी होगी परिवृत्त की त्रिज्या 18, इसका मतलब ये नहीं सही है। इसकी सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनियस 41 है, तो फिर ये भी नहीं होगा। यानी इसकी सबसे बड़ी साइड 30 है और इसकी सबसे बड़ी साइड 30 है, यानी या तो ऑप्शन नंबर ए सही है या तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम देखेंगे कि कौन सी साइड ट्रिपलेट बनाती है, यानी ये वाला ट्रायंगल ट्रिपलेट बनाता है कि ये वाला ट्रायंगल ट्रिपलेट बनाता है। देखिए तो आपने क्या देखा कि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है कि नहीं। अरे अगर किसी ट्रायंगल की 3 साइडें दी गई हैं, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ट्रिपलेट बनाएगा। अगर मैं इसमें किसी का भी गुणा कर दूं, जैसे ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें गुणा कर दूं 2 का तो कितना हो जाएगा 6, इसमें गुणा कर दूं 2 का तो कितना हो जाएगा 8, इसमें गुणा कर दूं 2 का तो ये भी ट्रिपलेट बनाएंगे। बात क्लियर। यानी अगर इन साइडों में किसी भी एक समान संख्या का गुणा करूंगा तो जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ट्रिपलेट मिलेगा। जैसे मैंने मान लीजिए इसमें 5 से गुणा किया तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 5 से करूँ तो 20 हो जाएगा, इसमें 5 से करूँ तो 25 हो जाएगा। इसका मतलब ये भी ट्रिपलेट है। यानी एक ट्रिपलेट आपको याद रखना है, इसमें कोई भी ट्रिपलेट, मान लीजिए अगर हम इसमें 1.5 का गुणा करें 1.5, तो 1.5 का गुणा करेंगे तो 1.5 गुणे 3 करेंगे तो 4.5, इसमें करेंगे 1.5 से गुणा तो 6, और इसमें करेंगे तो कितना 7.5, ये भी ट्रिपलेट है। तो कहने का मतलब ट्रिपलेट, और ये क्या कहलाते हैं सब ट्रिपलेट। सब ट्रिपलेट मतलब कि ट्रिपलेट में किसी भी संख्या से आप गुणा करेंगे तीनों साइडों में तो वो भी ट्रिपलेट। यानी मैं कह सकता हूँ कि 3 के, 4 के और 5 के भी ट्रिपलेट हैं। किसी के का वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, यानी किसी भी समान संख्या से तीनों में गुणा करने पे सारे के सारे क्या हो जाएंगे ट्रिपलेट। तो हमको 3, 4, 5 का ट्रिपलेट तो आप लोगों को आता है ना। देखिए तो जैसे आपने क्या देखा कि सर 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, आपने क्या देखा कि 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो 5 हाइपोटेनियस होती है, तो इसकी हाइपोटेनियस कितने गुनी होगी 30। अरे क्योंकि हाइपोटेनियस 30 है तो इसका 6 गुना होगा ना। हाइपोटेनियस अगर 30 है तो इसका 6 गुना होगा, तो फिर इसका भी 6 गुना होना चाहिए 18, और फिर इसका भी 6 गुना होना चाहिए 24। तो हम देख रहे हैं 18, 24, 30 कहाँ है, तो 18, 24, 30 यहाँ नहीं है, सिर्फ यहाँ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात आप समझ पाए हैं, बात समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला सवाल लें फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेंस में पूछा गया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया गया कि ट्रायंगल एबीसी में बीई परपेंडिकुलर है एसी पर, बीई लंब है एसी पर और सीडी लंब है एबी पर।
BE और CD परस्पर एक दूसरे को O पर काटते हैं, यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। OBC और OCB के द्विभाजक P पे मिलते हैं। BPC अगर 148 है तो एंगल A की वैल्यू बतानी है आपको। चलिए, आसान सवाल है, मेंस में पूछा गया सवाल है, ये आप मेंस का पेपर देख सकते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल दिया है, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग नोट कर लीजिए और एक बार वीडियो को पॉज करके थोड़ा सॉल्व भी करने की कोशिश करिए। एक ट्रायंगल ऐसा दिया गया है ABC, आगे क्या दिया हुआ है कि BE लंब है AC पे, ये BE लंब है AC पे और CF लंब है AB पे, और CF लंब है AB पे, और ये दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है। आगे ये दिया हुआ है OBC और OCB, OBC और OCB, मैं एक दूसरा पेन यूज कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। देखिए, रेड में यूज कर रहा हूं। OBC यानी ये वाला एंगल का अर्धक और OCB के अर्धक P पर मिलते हैं, ऐसा दिया गया है। कहां मिलते हैं? P पर मिलते हैं, तो इसका अर्धक कर दीजिए और इसका अर्धक कर दीजिए। बात क्लियर? इस पॉइंट पे मिलते हैं, बात समझ में आ रहा है ना? ये पॉइंट का नाम क्या? P। क्लियर? और आगे आपको क्या दिया है? BPC 148 है। BPC कितना? ये वाला एंगल 148 दिया हुआ है आपके, ये सारे क्वेश्चन में दिया हुआ 148। अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, ये सारी चीजें क्वेश्चन में आपके दी गई हैं। तो आपसे पूछा क्या गया है? एंगल A के मान बताइए। ये सारा चीजें आपको दिया गया है और एंगल A का मान आपसे पूछा गया है। चलिए देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका जवाब देते हैं। बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, हलवा सवाल है, मेंस का सवाल है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि मेंस का सवाल है, आसान सवाल है। आप हमें बताइए, ध्यान दीजिए, अगर ये मैं देखूं OBC भी तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल OBC में, अगर ट्रायंगल OBC में मैं देखूं तो ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा, और अगर ये वाला एंगल बाइसेक्टर होगा तो ये इसका मान कितना होगा? 90 प्लस हाफ हाफ है तो 90। देखिए, मैं BPC का मान क्या होगा? BPC का मान क्या होगा? 90 प्लस एंगल O का आधा, यही होगा ना? BPC का मान होगा 90 प्लस O का आधा, और BPC का मान कितना? 148। अगर मैं इसको उधर लाऊं तो क्या बचेगा? एंगल O/2, तो कितना बचेगा इसमें से? 58, और ये हो जाएगा गुणे 2। तो एंगल O का मान कितना निकल गया? 116। अरे बताइए, एंगल O का मान कितना निकला? 216, 116। ये वाला एंगल कितना? 116। अगर ये वाला एंगल 116 है तो आपको पता है कि अगर ये दोनों लंब हैं, BE और CF लंब हैं और एक दूसरे को पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा? ऑर्थो सेंटर, लंब केंद्र। और लंब केंद्र की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कि BOC और प्लस एंगल A कितना हो जाएगा? 180। मैं ये भी कह सकता हूं कि BOC की वैल्यू क्या होगी? एंगल BOC का मान क्या होता है? 180 माइनस A, और BOC का मान अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है? O का 116। 116 बराबर 180 माइनस का A, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 16 4 20। ये सारी चीजें मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, आप यहां से निकाल दिए O की वैल्यू, ये वाला एंगल 116, और आपको पता है कि एंगल BOC 180 माइनस A होता है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि जो ये वाला एंगल है, इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होता है। तो अगर 116 है ये वाला, तो ये कितना होगा? 64। क्लियर है? यानी यहाँ दो थ्योरम लगे हैं, एक तो एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर से आप इसका मान निकालेंगे, और फिर ऑर्थो सेंटर से, यानी दो थ्योरम लगे हैं, एक अंतः केंद्र का और एक लंब केंद्र का। ठीक है ना? दो सवालों को एक सवाल बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। तो एंगल ए का मान कितना है? 64 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन भी आपका वहीं पूछा गया,
2018 के मेंस में ही पूछा गया है। नोट कर लीजिए आप लोग। दिया है कि ट्रायंगल एबीसी में ए, बी और सी से लंबवत खींची गई रेखाएं विपरीत भुजाओं पर क्रमशः डी, ई और एफ पर मिलती हैं। ए डी, बी ई, सी एफ बिंदु पी पर एक दूसरे को काटती हैं। यदि ई पी डी की वैल्यू 16 है तो एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक क्यू पर मिलते हैं, तो ए क्यू बी का मान कितना होगा। सेम वही सवाल है अभी जो मैंने कराया है, सेम यही सवाल है, दूसरे पेपर में आया हो। देखिए मैं इसको फिर एक बार आपको समझा देता हूं। एक ट्रायंगल है एबीसी, इसके 3 लंब हैं। दिया कि ए, बी और सी से लंबवत रेखाएं खींची जाती हैं जो डी, ई और एफ पर मिलती हैं। ये डी पे मिलेंगे, ये ई पे मिलेंगे और ये एफ पे मिलेंगे। और जो पॉइंट को काटते हैं उसका नाम दे दिया गया है पी। ऐसा आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ई पी डी का मान 116 है। ई पी और डी का मान, ये वाला एंगल 116 दिया है। ये वाला ऐसा भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, 116 है। तो आपसे पूछा गया एंगल ए क्यू बी, आपको क्या बताना है, एंगल ए क्यू बी, इसका मान आपको बताना है। आगे एक चीज और आपको दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक ऊपर मिलते हैं। तो एंगल ए और एंगल बी के द्विभाजक कहां मिलेंगे, अगर इसका आप एंगल खींचेंगे यहां मिलेंगे, ऊपर मिलते हैं। सवाल समझ में आ रहा है, क्यू पर मिलते हैं। ये वाला पॉइंट क्या, क्यू। अब आप बात समझिए कि अगर ये वाला एंगल 116 है तो ये वाला भी एंगल 116 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला भी एंगल 116 होगा, नहीं होगा, हो जाएगा। ये वाला भी एंगल 116, क्योंकि जितना मान इसका होगा उतना ही मान इसका होगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि लंब केंद्र है, ये भी एल्टीट्यूड है, बी ई भी एल्टीट्यूड है, ए डी भी एल्टीट्यूड है और सी एफ भी एल्टीट्यूड है। और तीनों एल्टीट्यूड पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये लंब केंद्र है। लंब केंद्र कितना हो जाएगा, 116 है, तो ये भी 116 होगा। अगर ये 116 निकल गया तो अब इसका मान आपको बताना है। तो एंगल ए क्यू बी का मान क्या होगा, एंगल ए क्यू बी का मान क्या हो जाएगा, 90 प्लस पी का आधा होगा कि नहीं, अरे पी का आधा होगा, तो 90 प्लस 116 का आधा कितना, 58, तो कितना हो जाएगा, 9 5 14, 148। तो ए क्यू बी का मान ही तो पूछा है, तो कितना हो जाएगा, ए क्यू बी का मान 148, यानी ए क्यू बी यानी ये वाला एंगल का मान कितना हो जाएगा, 148 डिग्री। क्लियर है। चलिए फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसको आप लोगों ने नोट कर लिया। चलिए एक अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल दिया है ट्रायंगल एबीसी में एंगल ए का मान दिया 52 डिग्री। ओ एक त्रिभुज का लंब केंद्र है। बीओ और सीओ क्रमशः ई और एफ पर एसीओ में एबी से मिलते हैं जब उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। तो एंगल ओबीसी और ओसीबी के द्विभाजक पी पर मिलते हैं, तो पीबीसी। देखिए ये भी सेम सवाल है, मैं चाह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस भी कराई जाए, अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। देखिए ध्यान दीजिए, अब इसका जवाब आप लोग बताएंगे, इसका आंसर आप लोग देंगे। बताइए कितना होगा, वीडियो को एक बार पॉज करिए। ये भी अलग शिफ्ट में पूछा गया है। इसका मान दिया गया 52। ओ लंब केंद्र है, इसका मतलब अगर ये लंब केंद्र है तो इसके तीनों एल्टीट्यूड मिलेंगे। जैसे आपने देखा कि लंब केंद्र है, इसका मतलब कि तीनों यहां लंब मिलेंगे, तभी ये लंब केंद्र होगा। ठीक, बीओ को कहां तक बढ़ाया गया, ई तक, और सीओ को कहां बढ़ाया गया, एफ तक। ओबीसी और ओसीबी, ओबीसी और ओसीबी के द्विभाजक कहां मिलते हैं, पी पर मिलते हैं, यानी इसके द्विभाजक और इसके द्विभाजक कहां मिलते हैं, पी पे मिलते हैं। तो आपको क्या इसमें पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया बीपीसी का मान बताइए। क्या पूछा गया है, एंगल बीपीसी का मान बता दीजिए। यानी ये वाला एंगल आपसे पूछा गया है, ये वाला एंगल आपसे पूछा गया, एंगल ये
ये वाला एंगल क्या पूछा गया, एंगल BPC, एंगल BPC का मान बताइए। आपको पता है कि अगर ये लंब केंद्र है तो लंब केंद्र की प्रॉपर्टी क्या होती है, लंब केंद्र की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जोड़ कितना होगा, 180, यही होगा ना 180। तो अगर ये 52 है तो कितना होगा, मैं कह सकता हूं कि एंगल BOC कितना हो जाएगा, 180 माइनस 52 यानी कि 128 डिग्री। यानी एंगल BOC की वैल्यू कितना, 128 डिग्री। और BPC का मान पूछा गया, एंगल BPC का मान पूछा गया है तो 90 प्लस एंगल O का आधा, तो 90 और प्लस BOC यानी इसका आधा, तो 128 का आधा कितना हो जाएगा, 64। तो आंसर क्या आएगा, 154 डिग्री। कितना आ जाएगा, 154। क्लियर। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, देखिए ये वाला एंगल अगर 52 है तो BOC का मान क्या निकलेगा, 180 माइनस 52 बराबर 128। अगर ये आपने 128 निकाल दिया है तो ये वाला एंगल क्या, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम लगेगा। पहले लग रहा है लंब केंद्र का थ्योरम, फिर उसके बाद क्या लग रहा है, एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है और एंगल बाइसेक्टर जहां होते हैं वहां क्या बनता है, 90 प्लस हाफ ऑफ A, यानी कि 90 प्लस कोण A का आधा तो 90 और ये 128 का आधा लेंगे तो 64, तो 90 प्लस 64 154। यानी कि दो सवालों को, दो थ्योरम को, एक ऑर्थो सेंटर को और एक इन सेंटर को, यानी कि एक लंब केंद्र और एक अंतः केंद्र, दो थ्योरम यहाँ लगाया गया तीनों सवालों में। ठीक है, तो इसी टाइप के हमने 3 सवाल लिए हैं जो तीनों पेपर में आए थे, अलग अलग शिफ्ट में, अलग अलग डेट में आए हुए थे। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं। देखिए ये भी सवाल आपके मेंस में ही पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, आप लोग बताएंगे हमें, देखते हैं कौन बताता है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है, आज का क्वेश्चन नंबर 6 है। द साइड ऑफ अ ट्रायंगल 11 सेंटीमीटर 60 एंड 61। एक त्रिभुज की जो भुजाएं हैं वो 11, 60 और 61 हैं। जैसे आपने देखा 11, 60, 61 तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, ट्रिपलेट है ये, एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड है। ठीक, अगले जो वीडियो आएगी इसके बाद एक वीडियो या उसके हो सकता है दूसरी वीडियो के बाद मैं पूरे थ्योरम में आपको पाइथागोरस थ्योरम पढ़ाऊंगा, और पाइथागोरस थ्योरम, थेल्स थ्योरम और मिड पॉइंट थ्योरम, तो मैं उसमें आपको बताऊंगा ट्रिपलेट। ठीक है, तो जैसे आपने 11, 60, 61 देखा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि भाई ये तो ट्रिपलेट है। ये क्या है, ट्रिपलेट है। इसका मतलब अगर 61, इसका मतलब ये सबसे बड़ी साइड होगी हाइपोटेनियस, और आर की वैल्यू क्या होती है, इसका आधा होगा, यही तो पूछा गया है। तो इसकी परिवृत्त त्रिज्या कितनी, ये अगर मान लीजिए आपसे रेडियस पूछा जाता, इन रेडियस तो कितना होता बताइए, तो इसको जोड़ देते, P प्लस B को जोड़ के इसको घटा देते, तो 11 प्लस 60 माइनस का 61 डिवाइड बाई 2 कर देते। तो देखिए इसको घटाएंगे कैसे, 60 में से 61 जाएगा -1, 11 में से -1 जाएगा तो कितना 10, और 10 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, इन रेडियस कितनी आ जाएगी 5। अगर मैं इसका थोड़ा सा नाम दे दूं आपको समझाने के लिए, तो ये इसका मिड पॉइंट होगा। ठीक, तो इन रेडियस कितनी हो गई 5, सरकम रेडियस कितनी होगी 30.5। अगर ये पॉइंट डी है, कोई पूछ दे आपसे BD का मान कितना होगा, तो BD का मान भी कितना हो जाएगा 30.5, क्योंकि ये भी 30.5 और ये भी 30.5। सरकम रेडियस परिवृत्त क्या होता है, कर्ण का आधा, और ये आधा, तो ये वाली लेंथ यानी AD और CD और BD तीनों की लेंथ आपस में क्या होती है, बराबर, और हम यहाँ से क्या खींच सकते हैं, सरकम सर्कल। आप समझ रहे हैं, इसीलिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। बात क्लियर है ना। तो आपसे पूछा जाएगा BD की लेंथ क्या हो जाएगी, तो भी 30.5। अगर कोई कहेगा माध्यिका BD की लेंथ, तो BD माध्यिका भी काम कर रही है, क्योंकि किसी भी वर्टेक्स से इस साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है, तो BD माध्यिका का भी काम कर रही है। ये परिवृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। तो आपसे पूछा जाएगा परिवृत्त की त्रिज्या, तो भी 30.5, BD की लेंथ बता दीजिए तो भी 30.5, माध्यिका BD की लेंथ बता दीजिए तो भी 30.5, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड हमेशा बराबर होती है। अच्छा, अगर कोई पूछ दिया मान लीजिए आपसे ये हाइट है, क्या है हाइट, मान लीजिए हमने इसका नाम दे दिया E। अगर कोई पूछ दिया आपसे BE की लेंथ कितनी हुई, चलिए बताइए, देखते हैं कौन बताता है। अगर कोई पूछ दिया आपसे BE की लेंथ कितनी होगी, तो बताइए BE की लेंथ कितनी होगी, कौन बताएगा BE की लेंथ। देखिए हाइट,
हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जो स्टूडेंट नए हैं वो देखें, कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हर तरीके से बराबर होगा, चाहे मैं इधर से देखूं, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहे मैं इस साइड से देखूं, चाहे मैं इस साइड से देखूं, और चाहे मैं इस साइड से देखूं। कहने का मतलब चाहे मैं AC को बेस लूं, चाहे मैं BC को बेस लूं, और चाहे मैं AB को बेस लूं, किसी को भी बेस लूंगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ, बेस कितना है इसका 60, और हाइट कितनी है 11। अगर हम AC को बेस मानते हैं, क्योंकि अगर ये वाली हाइट बतानी है, BE हाइट बतानी है, तो ये वाला बेस चाहिए, तो हाफ AC का मान तो दिया है कितना 61, और हाइट मान लीजिए H, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, तो 11 छक्के 66, 660/61। इस H का मान क्या हो जाएगा? अगर कोई आपसे BE की लेंथ पूछ दे हाइट, तो हाइट कितना हो जाएगा 660/61। क्लियर है ना? एक सवाल रिजल्ट पूछा गया, लेकिन मैं उससे आपको बहुत सारे रिजल्ट बता रहा हूं ताकि इस चीज़ों को भी आप याद रखेंगे और आपका रिकॉल भी होता चला जाएगा। चलिए फिर अगला सवाल लेते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये CGL मेंस 2015 में पूछा गया है। ये मेंस 2015 में सवाल आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, बताइए इसको आप लोग। दिया है कि O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC, जो त्रिभुज के अंदर पड़ता है। तो जैसे आपने देखा त्रिभुज के अंदर पड़ता है, इसका मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण होगा। तो OBC प्लस BAC का मान कितना होगा? देखिए, चलिए एक ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है आपको, ट्रायंगल ABC, O परिकेंद्र है। अगर ये परिकेंद्र है, इसका मतलब ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अरे होगा कि नहीं, मैं साथ के साथ याद भी कराता चलूंगा आपको। एक ट्रायंगल के तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट क्या कहलाता है? सरकम सेंटर, परिकेंद्र। और परिकेंद्र ये एक ऐसा केंद्र होता है जहां से तीनों शीर्षों की दूरी बराबर होती है, और वही निश्चित दूरी परित्रिज्या कहलाती है। और इसी केंद्र को, इसी पॉइंट को हम केंद्र मान के एक परिवृत्त भी खींच सकते हैं। ये बात क्लियर है? चलिए आगे क्या दिया आपसे? तो OBC, यानी कि ये वाला OBC, ये वाला OBC एंगल OBC और प्लस OBC प्लस BAC का मान आपसे पूछा गया। यानी OBC और BAC, यानी इन दोनों एंगल का सम पूछा। ये वाला एंगल प्लस इस एंगल का सम, बताइए कितना होगा? आप कोई वैल्यू भी ले सकते हैं, कोई वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम भी कर सकते हैं। आप चाहे जो ले लें, और ना माने तो XY ले लीजिए तो भी सॉल्व हो जाएगा, चाहे जैसे ले लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए ये वाला एंगल मैं X ले लेता हूं, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 2x होगा कि नहीं? अरे बताइए, परिकेंद्र में क्या होता है? परिकेंद्र जहां बनता क्या कहता है कि परिधि पे बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, या मैं ये भी कह सकता हूं कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। और ये वाला एंगल दोनों बराबर होते हैं। तो अगर ये 2x है तो एंगल B प्लस एंगल C कितना होगा? बताइए, मैं यहाँ लिख रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिए। एंगल B और प्लस एंगल C कितना हो जाएगा? 180 माइनस का 2x। और आपको पता है कि ये भी R का मान है, ये भी R का मान है, क्योंकि हम यहाँ से परित्रिज्या खींच सकते हैं। बताइए, तो ये भी एंगल और ये भी एंगल बराबर होगा, क्योंकि साइडें बराबर है, रेडियस बराबर है, तो ये भी एंगल बराबर होगा। तो हम इसको एंगल भी एंगल C बराबर होगा, तो हम इसको x ले सकते हैं, इसको भी कुछ भी ले लीजिए। तो हम ले सकते हैं, अगर इसको y लें तो इसको भी y लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? 2y बराबर इतना। तो y का मान क्या होगा? बताइए, 180 माइनस 2x डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस x। क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। यानी आपने क्या निकाल लिया? इसका मान। आपने इसको y माना है, तो इसका मान कितना? 90 माइनस x, और इसका मान क्या? x। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो x सिंप्लीफाई हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? 90 डिग्री। यानी कि OBC प्लस BAC का मान कितना होगा? 90 डिग्री। आप अगर XY नहीं भी मानना चाहते हैं ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो भी तरीका सिखाता हूँ आपको। देखिए, कुछ भी मान लीजिए आप, आपका जो मन करे वो मान लीजिए।
आपका कहेंगे सर हमारा मन जो करेगा वो मानेंगे। ठीक, चलिए अगर मान लीजिए मैं इसको 50 डिग्री ले लेता हूं, सपोज करिए, आप कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको कितना लेना पड़ेगा 100 डिग्री, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होगा। अगर ये 100 होगा तो ये दोनों एंगल का सम 80 होगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों साइडों का तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो ये दोनों एंगल कितने होंगे 80, जिसमें ये होगा 40 और ये होगा 40, क्योंकि दोनों साइडें बराबर है। तो इनका जोड़ कितना हो जाएगा 50 + 40 90। आप ऐसे भी बता सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, आपका मन। ठीक, चलिए फिर इसको आप समझ पाए होंगे। चलिए फिर आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 8 सीपीओ 2019 में पूछा गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 8वां है। एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र O है। O इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी। बीएसी 85, बीसीए 75 और OAC का मान कितना है। बहुत आसान सवाल, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको समझाता हूं। एक सवाल से मैं कई भी सारे और चीजें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हो सकता था, आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती थी। चलिए देखिए, एक ट्राइंगल बना रहा हूं मैं, एक ट्राइंगल एबीसी। आगे क्या दिया आपसे, O परिकेंद्र है। इसका मतलब जैसे आपने देखा कि परिकेंद्र है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए, अच्छा इसका मतलब ये तीनों भुजाओं का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसका मतलब यही तो हुआ होगा, ये क्या हुआ, तीनों साइडों का परपेंडिकुलर खींचा गया होगा। क्लियर। आगे देखिए क्या दिया, BAC का मान 85, BAC का मान ये 85 दे रखा है, ये आपको 85 दे रखा है। और कुछ दिया है, BCA 75 दिया है, BCA 75 तो ये 75 हो गया। इतनी चीजें आपको गिवन है। और OAC का मान पूछा गया, एंगल OAC। देखिए अब चलिए, मैं जो चीजें गिवन है दिया हुआ है उसको मैं ब्लैक पेन से लिख रहा हूं, और जो चीजें नहीं दिया है मैं उसको रेड पेन से लिख रहा हूं, ताकि आपको चीजें पता चले कि क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। अच्छा चलिए बताइए, अगर ये वाला एंगल 85 और ये वाला एंगल 75, तो ये वाला एंगल कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ लीजिए, 180 में से घटा दीजिए, तो 80 70 8 7 15 150 और 10 160, तो ये कितना होगा 20। क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का जो सम होता है, जो जोड़ होता है, वो 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 85 है 75, तो 80 70 150 160, ये कितना हो जाएगा 20। ये बात क्लियर। चलिए OAC का मान पूछा, यानी आपसे पूछा है OAC का मान। देखिए ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल आपसे पूछा है, ये वाला एंगल पूछा OAC। आप बताइए, अगर ये परिकेंद्र है, तो ये इसका डबल होगा कि नहीं। अरे इसका डबल होगा। अगर ये परिकेंद्र है तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होगा, क्योंकि ये परिकेंद्र है, यहां से हम एक वृत्त खींच सकते हैं। तो अगर ये 40 होगा तो इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस बराबर होती है, क्योंकि दोनों त्रिज्याएं होती हैं। तो यार अगर ये 40 है तो इसका जोड़ और इसका जोड़ कितना होगा 140, और आधा आधा होगा, तो 140 को हम 2 बराबर भागों में बांट सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 70। इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, ये कितना हो जाएगा 70, और ये भी कितना हो जाएगा 70। क्लियर। कितना हो जाएगा 70, यानी OCB, यानी ये वाला एंगल 70, ये वाला भी एंगल 70। बात क्लियर। अच्छा कुछ ये चीजें तो आपसे पूछा गया OAC, तो OAC का मान कितना निकल गया 70, तो 70 आपका करेक्ट आंसर है, 70 डिग्री। चलिए मैं थोड़ी चीजें इसमें और बताता हूं, आपको थोड़ा और समझाता हूं। देखिए अगर ये वाला एंगल 70 आपने निकाल लिया और ये वाला भी एंगल आपने 70 निकाल लिया, क्लियर। तो ध्यान दीजिए, अगर ये वाला एंगल 70 है, ये वाला एंगल 70 है, तो अगर मैं यहां से मिला दूं तो ये वाला एंगल कितना बचा, ये वाला एंगल 5 बचा, क्योंकि पूरा 75, ये 70 तो ये 5 होगा, इसका मतलब फिर ये भी 5 होगा, और ये 15 होगा। अगर ये 15 तो ये 15 होगा। क्यों होगा, क्योंकि बराबर है। वैसे भी आप देख सकते हैं 85 में से 70 ले लेंगे तो ये 15 बचेगा, तो ये 15, ये भी 15, ये 5, ये भी 5, ये 70, ये 70। अगर ये 85 है, इसका मान आपसे पूछा जाएगा, तो 85 का डबल कर देंगे 170।
अगर ये एंगल 20 है तो इसका 40 हो जाएगा, ये एंगल कितना 75 है तो इसका एंगल कितना हो जाएगा 150। तो आप कुछ भी बता सकते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं कि अगर ये टोटल 75 है तो इसका डबल 150, ये टोटल 20 है तो इसका डबल 40, ये टोटल 85 है तो इसका 170। बात क्लियर। देखिए ये भी रेडियस, ये तीनों रेडियस हैं, ये 70 तो ये भी 70, ये 5 तो ये भी 5, क्योंकि रेडियस अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो ये बचेगा 15, तो फिर ये भी बचेगा 15, क्योंकि ये भी आर है और ये भी आर है। तो आपसे अब कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हैं ना। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला सवाल आपके एनटीपीसी में पूछा गया, रेलवे 2016 में दिया गया है कि ए इज द सर्कम सेंटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है और एंगल ए का मान दिया गया 50, तो BCS का मान कितना होगा। बहुत आसान सवाल पूछा गया आपसे रेलवे 2016 में। एक ट्रायंगल दिया गया ABC और एंगल ए का मान दिया गया 50 और पूछा गया है एस त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है, तो BCS का मान पूछा गया है। बताइए BCS का मान क्या होगा, किसका पूछा गया, एंगल BCS का मान। बताइए कौन बताएगा इसका आंसर, BCS का मान कितना होगा, कौन बताएगा। देखिए अगर ये परिकेंद्र है तो हम यहां से एक सर्कल खींच सकते हैं और परिधि में बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है, तो इसका मतलब ये 100 होगा। अगर ये 100 होगा तो ये दोनों आर होंगे, क्योंकि साइडें बराबर होगी, हम यहाँ से एक सर्कल खींच सकते हैं। तो ये आर होगा, ये आर होगा, दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये भी 40 होगा और ये भी 40 होगा, क्योंकि आपको पता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 100 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जोड़ 80 होगा, इसका मतलब ये भी 40 और ये भी 40। क्लियर। तो पूछा गया BCS, तो आप बता सकते हैं BCS का मान कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, BCS का 40, और यही आपका सही आंसर। ये बात क्लियर है, बात समझ पाए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा और आपको फ़ायदा भी हुआ होगा। तो अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है और अच्छा लगा है, कुछ समझ में आया, कुछ सीखने को मिला है, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।